हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निबंध कैसे लिखना है और क्या ट्रिक है सर इसका, और कैसे लिखे जाते हैं, और क्या क्या इसके नियम है जो कि हमारा अगर हम सही से लिखते हैं तो सर एग्जामिनर हमें 8 नंबर देता है या नहीं, कैसे देगा, क्या क्या सर लिखना है। यह बात मैं आपको सारी बातें बता दूंगा कि सर कैसे लिखना है और क्या क्या इसके नियम है, और सबसे ज़्यादा किन पर निबंध आते हैं और आने के चांस हैं, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से लगातार आए हैं। तो प्यारे बच्चे, आपके मन में जितने भी सवाल हैं आप वो सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सर निबंध क्या है। निबंध सर व्हाट इज़ निबंध, निबंध क्या है। तो बच्चों निबंध देखिए, निबंध है आपको मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको संक्षेप करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि मतलब बेरोजगारी पे लिखिए, छात्र और अनुशासन क्या है, छात्र और अनुशासन क्या है, ओके, स्वच्छ भारत अभियान, ओके, ये सब के बारे में आपको अगर लिखने दे तो आप क्या लिखोगे कि ये है वो बहुत सारे आप लोग लाइन चिपका दोगे, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सारे नियम हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब लिखना शुरू करते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो लिखते जाते हैं लिखते जाते लिखते जाते और अंत में जाके ख़त्म लास्ट में कर देते हैं जब उनका 200-300 वर्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिखना गलत बात है, वैसे नहीं लिखना है। अगर आप लिख रहे हो तो उनको उनके कुछ लिखने के कुछ नियम है, नियम सब कुछ के लिए बने हुए हैं, तो नियम को पालन करने के साथ अगर आप लिखते हो तो आपके नंबर पूरे मिलते हैं। लिखते हर बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं सर हम लिखे तो थे लेकिन नंबर नहीं आया। नंबर कैसे आएगा, आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो इसलिए नंबर आपका नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में आपको नियम का पालन करना सीखना है, ठीक है। देखिए, आपको अगर किसी भी निबंध के बारे में लिखना है, सबसे पहले निबंध को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्से, ठीक है। क्या कहते हैं, एस्से, ठीक है। एस्से आपको अगर लिखने दे तो आपको इसमें लिखने का आज़ादी आपको पूरा दिया जाता है कि आप जो चाहे आपके मन में इच्छा है आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा वर्ड नहीं कि आपको अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाए छात्र और अनुशासन पर लिखने के लिए आपको दे दिया जाए, ठीक, छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन पर आपको दे दिया जाए और इसमें आप प्राकृतिक के बारे में वर्णन करने लगो, ठीक है, कि प्राकृतिक ये है वो है हमारे जीवन। उसके बाद आप इसमें वर्णन करने लगो, इसमें आप भ्रष्टाचार भी घुसा दो, ठीक है, इसमें आप भ्रष्टाचार भी घुसा दो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको छात्र और अनुशासन के बारे में दिया गया है तो आपको उसी पे टिके रहना है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे आपको लिखा जाए चुपचाप वही काम करना है, ठीक है। कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लिखते लिखते सर मन में बहुत सारे ऐसे आते हैं कि लिख देते हैं और उनका नंबर इस वजह से कट जाता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको छात्र अनुशासन के बारे में दिया है तो सिर्फ उसी के बारे में लिखना है। बहुत सारे साल से आए गए सवाल है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु हर बार आते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु हर बार आते हैं और इस बार 2025 में भी आने के चांस है, तो आप इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब सर हमको बताइए कि सर हम लिखे कैसे। ये तो सर आपने हमारी गलतियां बता दी, सर हम लिखे कैसे। तो आपको लिखना कैसे है, मान लीजिए आप किसी भी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है भूमिका। अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किन्हीं को बता रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इंट्रो देना होगा ना कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो क्या है सर, उसके बारे में तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद भूमिका लिखने के बाद पहला पॉइंट आपको भूमिका लिखना है। ये 3 बात आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, 3 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपका एग्जामिनर नंबर पूरे में से पूरे देगा, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्या, विचार बिंदु। अब सर ये विचार बिंदु क्या होता है, ठीक है। आप कहोगे सर विचार बिंदु क्या होता है, सर हमको समझ नहीं आया। विचार बिंदु कहने का मतलब बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि आपको लिखा जाए लिखने के लिए दिया जाए दशहरा पे, दशहरा पे लिखने के लिए दिया जाए तो आप सबसे बताओ कि दशहरा क्या है, दशहरा कब शुरुआत हुई, आप दशहरा के बारे में इंट्रो दोगे। उसके बाद दशहरा में क्या क्या होता है, घूमते हैं फिरते हैं मौज करते हैं झूला झूलते हैं खाते हैं पीते हैं, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आपको उसमें अपना विचार लिखना है। लास्ट में जब आपका समापन होगा तो उसमें आपको लिखना है उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। उपसंहार को हम लोग बोलते हैं समापन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया जाए भ्रष्टाचार पे, ठीक है, प्यारे बच्चे आपको दिया जाए भ्रष्टाचार पे। अगर भ्रष्टाचार पे देता है तो आपको उसमें लिखना है सबसे पहले भूमिका यानी कि इंट्रो, भ्रष्टाचार क्या है, ठीक है, भ्रष्टाचार हम किसे कहते हैं ठीक है।
उसके बाद आपको उसमें लिखना है विचार बिंदु, यानी कि सॉरी प्यारे प्यारे बच्चों, विचार बिंदु का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, भ्रष्टाचार कहाँ से है, कैसे है, कब है, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, युवा नेता जो भी हो, विचार बिंदु में लिखना है, यानी कि बॉडी में। और हाँ, एक बात आपको ध्यान बिल्कुल रखना है, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप भूमिका लिख रहे हो, पहले पॉइंट में अगर आप भूमिका लिख रहे हो, मान लो भ्रष्टाचार पे आप लिख रहे हो, तो आप अगर आप लिख रहे हो भूमिका यानी कि इंट्रो दे रहे हो उसके बारे में, तो एक पैराग्राफ में आपको इंट्रो खत्म कर देना है। ठीक है, एक पैराग्राफ में आपको खत्म कर देना है। मान लीजिए अगर आप भूमिका लिख रहे हो तो भूमिका एक पैराग्राफ में आपका खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन का हो, जो भी हो आपके हिसाब से लिख दो, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो विचार बिंदु यानी कि बॉडी, तो बॉडी अगर आप स्टार्ट करो तो फिर उसके बाद फिर सेकेंड लाइन से, ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेकेंड लाइन से विचार बिंदु उसका बॉडी। ये मत लिख बॉडी मत लिख के आ जाना दोस्त, ए दोस्त बॉडी मत लिख के आ जाना कि सर ने बताया था बॉडी लिख के आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके क्या विचार हैं, क्या क्या हो रहे हैं उससे। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे एक पैराग्राफ में ख़त्म कर दिया भूमिका यानी कि इंट्रो, दूसरे पैराग्राफ में आपने विचार बिंदु यानी उसका बॉडी क्या, उसके बारे में सब कुछ आपने बता दिया। ठीक है, उसका जीवन क्या है नहीं है जो भी हो। उसके बाद आपने बता दिया उपसंहार तीसरे पॉइंट में। ठीक है, उपसंहार समापन, जब आप कोई भी निबंध खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या। ठीक है, उसके बाद आपको उपसंहार लिखना है, उसके बाद आपका निबंध समाप्त। अब सर हमें ये बताएं कि इसको लिखना कैसे है, सर किस किस पे सबसे ज़्यादा आने के चांस हैं, और सर प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, तो वो सब मैं आपको लिख करके ले करके आया हूँ प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए 2024 में आया हुआ सवाल है। हर बार आपको 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आपको देंगे, मतलब 6 निबंध आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो इच्छा हुआ लिख सकते हो। देखो जैसे कि ये 2024 में ये 1 2 3 4 5 6 आए हैं, जैसे कि राष्ट्र निर्माण और नारी, नशा उन्मूलन, बेरोजगारी, छात्र और अनुशासन, स्वच्छ भारत और अभियान, साहित्य और समाज। मेरे हिसाब से अगर आपको मैं बता दूं कि तो आप बेरोजगारी पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, छात्र और अनुशासन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्वच्छ भारत अभियान पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये हर बार आते हैं। और छात्र जीवन तो बिल्कुल प्रैक्टिस करो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है, छात्र जीवन। ठीक है, एक और है राष्ट्रीय निर्माण और नारी, इस पर भी आपको प्रैक्टिस करना है लगातार दबा के। और देखो यहाँ पे बता दें 2023 में आया हुआ सवाल, छात्र जीवन है, शिक्षा दिवस, पुस्तकालय, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल वरदान या अभिशाप, वसंत ऋतु 2023 में आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है, मोबाइल वरदान या अभिशाप 2023 में आया है, 2021 में आया, 2016 में आया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन 2023 में भी है, 21 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, शिक्षक दिवस जो है 2023 में आया है, 2020 में आया, 2024 में आया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान जो है 2024 में 2020 में आया हुआ है, और छात्र और अनुशासन जो है 2020 में, 2024, 2018, 2017 में आया हुआ ये सवाल है। और भी बहुत सारे जितने भी हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद महंगाई है, नशा मुक्ति है, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय कवि। उसके बाद बसंत ऋतु पे भी आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये सवाल भी आने के चांसेस हैं। छठ पर्व, हमारे पावन पर्व, कोरोना वायरस, आरक्षण नीति, पर्यावरण संरक्षण, चुनाव प्रक्रिया, मोबाइल और इनमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना। छात्र जीवन, ये भी बहुत ज़्यादा आने के चांस है, 2020, 2017, 2024 में आया हुआ है, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मेरा प्रिय पर्व, शिक्षक दिवस, स्वच्छ भारत अभियान 2020 में आया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे निबंध हैं जो कि आए हुए हैं। पुस्तकालय 2020 में, शराबबंदी 2020-19 में, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या 2019 में, 2024 में, 2011 में आया हुआ है। बसंत ऋतु 2019 में, और भी बहुत सारे बहुत बार आए हैं बसंत ऋतु पर। ठीक है, हिंदी है हम 2019 में, ग्राम पंचायत, मेरा प्रिय कवि, दहेज प्रथा, प्रिय कवि, नशा मुक्ति, पर्यावरण। ठीक है, छात्र और अनुशासन हर बार आता है, तो आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना, फोकस करना। ठीक है, प्रदूषण, मेरा प्रिय पुस्तक, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण, मोबाइल, आतंकवाद, चुनाव प्रक्रिया, होली, चुनाव, नशा सशक्तिकरण, भूकंपीय 2015 के सवाल हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।